नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पटना के गांधी मैदान में आज इतिहास दोहराया गया। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पूरे मैदान में उत्साह, सुरक्षा और सियासी हलचल का ऐसा माहौल था जो बिहार की राजनीति के बड़े बदलाव का संकेत देता दिखा। व्यापक जन समर्थन, देश भर के नेताओं की उपस्थिति के बीच भव्य समारोह हुआ। इस बार समारोह में एक दिलचस्प और नया अंदाज भी देखने को मिला। पीएम मोदी ने मंच से परंपरागत बिहारी अंदाज में गमछा लहराकर लोगों का अभिवादन किया। भीड़ ने भी जोरदार तालियों और नारों के साथ इसका स्वागत किया। राजनीतिक आयोजन में यह नया स्टाइल खूब चर्चा में रहा। साथ ही चर्चा नीतीश के नए मंत्रिमंडल को लेकर भी है। समारोह में कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली। 26 मंत्रियों में 14 बीजेपी, 8 जेडीयू, चिराग पासवान के 2 मंत्री और जीतन राम मांझी की पार्टी से उनके बेटे डॉक्टर संतोष सुमन और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उनका बेटा दीपक प्रकाश मंत्री बने। कुछ मंत्रियों को रिपीट भी किया गया तो कुछ नए चेहरे की एंट्री हुई है। तो बिहार में आज शपथ और नीतीश की नई मंत्रिमंडल, इसे समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नीतीश कुमार ने तो 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन जो ये नया मंत्रिमंडल है, क्या इसमें वाकई में कुछ नया है या कुछ आपको पुराना रिपीट लग रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी आज पटना गए और आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि किस तरह से गमछा लहराकर बकायदा ऑलमोस्ट दंडवत होकर बिहार की जनता को उन्होंने शुक्रिया अदा किया। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी स्टेज पर आए, उनके चेहरे पे एक तनाव साफ साफ दिख रहा था। ये प्रधानमंत्री की राजनीति का एक बहुत अहम पहलू है। बहुत सारी बातें वो बिना कहे वो कर देते हैं। समझने वाले समझते रहे। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन व्हाट आई सॉ मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा जी। जब प्रधानमंत्री अंदर आए, उन्होंने कोई बहुत ज्यादा जो उनका फेवरेट स्टाइल है, हक कर देना, एक फ्लैम्बॉयंट किस्म की एंट्री प्रधानमंत्री हमेशा करते हैं। लेकिन उनके चेहरे पे तनाव था। किस बात के लिए तनाव था? और अगर आप मंत्रिमंडल के नामों को देखें, इसमें परिवारवाद की भी बदबू आ रही है। ओल्ड स्टाइल के नेताओं की संख्या बहुत भारी नजर आ रही है। नीतीश कुमार विथ वॉटेवर ही हैज, जो उनकी कैपेसिटी अब रह गई, नो डाउट ही इज अ ग्रेट लीडर, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन डिलीवर करने का, काम करने का, यह साफ साफ एक लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के हेडक्वार्टर में उन्होंने जो बातें कही, उसके मुताबिक ये मंत्रिमंडल बनता दिख नहीं रहा है। आई एम सॉरी टू से दिस। क्या दिख रहा है? इसमें बस एक चीज नजर आ रही है कि जातियों का संतुलन मेंटेन किया गया है। कितने राजपूत होंगे तो 3 राजपूत को आपने डाल दिया, कुछ भूमियार को डाल दिया, ब्राह्मण को भी डाल दिया। ये सब जैसे होता है ना, बिहार में कहते हैं सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है तो प्रसाद कैसे दिया जाता है, तो उसी तरीके से प्रसाद बांट दिया गया जातियों के बीच। बिहार का क्या होगा? एक बात मैं आपको बता दूं, 2030 में ये भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ये जाकर के ये नहीं कह सके कि भाई जंगल राज आएगा। जंगल राज के ऊपर जितना भी फसल काटना था राजनीतिक, वो 2025 में कट गया। नाउ यू विल हैव टू परफॉर्म। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्वेस्टमेंट लाएंगे, यहां एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बिठाएंगे, यहां टूरिज्म होगा, यहां पे एजुकेशन होगा, यहां पे हेल्थ और सारी चीजें की जो लोगों से जुड़ी हुई चीजें हैं, और यूथ के लिए, महिलाओं के लिए आप एक सिस्टम बनाएंगे। कौन करेगा? तो पहली चीज जो इसमें दिख रही है कि वो कास्ट बैलेंस, उस समीकरण को मेंटेन किया गया, लेकिन देयर इज अ क्लियर कट टैलेंट डेफिसिट। क्लियर कट टैलेंट डेफिसिट है। करने वाले कौन होंगे? ये हालांकि मुझे उनसे कोई व्यक्तिगत
माने दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि भाई डिप्टी सीएम दोनों वो क्या करेंगे। नीतीश कुमार से वो टेंशन उनके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा था। नीतीश कुमार ने ऑलमोस्ट अपने पुराने मंत्रिमंडल को ही रिपीट कर दिया। तो नयापन कहां है? ये कास्ट इक्वेशन उसको साधने का काम वो जस्टिफाई तब हो सकता है कि जब टच एंड गो पे आप होते कि 130 सीट आई होती, 125 से 130 के बीच जो पिछले बार स्थिति थी, तो भाई सबको खुश करके रखना है। अभी तो आपके पास एक उसको कह सकते हैं कि लंबी छलांग लेने की, एक लीप लेने की आपको बिहार की जनता ने मैंडेट दिया था। 200 प्लस सीटें पाकर के भी अगर आपको सिर्फ पुराने पुराने चेहरे को ही रिपीट करना है क्योंकि वो मठाधीश है, तब तो आज वो एक सिग्नल, मुझे लगता है, मे बी आई मे बी रॉन्ग, प्रधानमंत्री मोदी का काम करने का तरीका अलग है, लेकिन वो परेशानी प्रधानमंत्री के चेहरे पे वीडियो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं बिल्कुल, आप उस वीडियो को फिर से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को दर्ज भी कर दिया। ऐसा भी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री आए तो सारे लोगों ने घेर लिया हो, ये कर लिया हो। आप देखिए, लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है, वो गलत मैसेज ना चला जाए, हम लोग जैसे लोग जो है फिर मीन मेख निकालने न लग जाए। तो शपथ के बाद जब शपथ समारोह हो गया, सब लोगों ने शपथ ले ली, फिर प्रधानमंत्री मोदी अपने नॉर्मल फॉर्म में आते हैं। तब तक उनका चेहरा बिल्कुल वो टाइट था। तो ये मुझे लग रहा है कि अभी 9 और नाम हैं। उन 9 नाम में देखिए, एक बात समझिए, भाई निर्मला सीतारमण को क्यों बना दिया गया है फाइनेंस मिनिस्टर? किसी कारण से बनाया गया है ना। पढ़ी लिखी हैं, उनको एक्सपर्टीज होना जरूरी है। भाई आप देखिए, रेल मिनिस्टर कौन है? रिटायर्ड क्या उन्होंने, वो आईएएस ऑफिसर रहे हैं। क्यों लाया जाता है इस तरह के लोगों को? भाई कौन, बहुत सारे लोगों को आप देखिए जो मंत्रिमंडल के अंदर में है, भाई क्यों विदेश मंत्री जयशंकर साहब को बनाया गया? कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता था? पॉलिटिकल लोग नहीं हो सकते थे? ये प्रधानमंत्री मोदी इस तरह के लोगों को वो ढूंढते हैं, निकालते हैं जो डिलीवर कर सकते हैं। आप देखिए, चाहे रेलवे हो, चाहे वो कायाकल्प हो गया। अभी भले बहुत सारी आप ये कर दें, अभी चाहे लोग रेलवे को लेकर के बहुत सारी बातें करें, लेकिन अश्विनी वैष्णव ने क्रांतिकारी बदलाव कर दिए अभी रेलवे के अंदर। उनके पास जो डिपार्टमेंट गया उसको उन्होंने बिल्कुल बदल के रख दिया। क्यों? टैलेंट। ये टैलेंट की बात है। भाई वो तो रिटायर्ड सेक्रेटरी, वो रिटायर हो गए थे जयशंकर साहब, देखिए कैसे इस्तेमाल किया। तो जब आप कोई कैबिनेट बनाते हैं उसमें टैलेंट की भी आवश्यकता होती है। सीनियर जो पोस्ट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्रालय है, वहां टैलेंटेड लोग होंगे तो सरकार जो है वो दूसरे हिसाब से चलेगी। और ये प्रधानमंत्री ने बार बार इस चीज को बताया है, दिखाया है, साबित किया है। तो अब दिखने में तो ये कैबिनेट लग रहा है कि वही पुराने ढर्रे पे। तो जो लोग ये 10-15 साल 20 साल से कोई इन्वेस्टमेंट लेकर के नहीं लाए, वो कैसे लाएंगे? क्या करेंगे? जिन लोगों को अभी तक बिहार के एग्रीकल्चर को बदलने का, जिसके पास अभी तक कोई सिहूर नजर आया नहीं, दिखा नहीं, जिन्होंने अभी तक कोई एग्रीकल्चर में कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, उनसे आप कैसे? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री ने कहा, और ये बात बिल्कुल सही है, कि प्रचंड बहुमत का मतलब है प्रचंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रचंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब आप उस हिसाब से गवर्नेंस करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री ने रोड मैप दे दिया। और मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में बड़े ही रूथलेस है। आई थिंक नॉट मोर देन 3 to 4 months that will be given to these ministers. अगर इनका रास्ता सही नहीं लगेगा, ये सारी लिस्ट बदल जाएगी। जैसे देखिए, कहते गुजरात में पटक बदल देते हैं, पूरा का पूरा खत्म।
नीतीश बदलेंगे या 5 साल रहेंगे? नहीं, नीतीश कुमार का तो मुझे नहीं लग रहा है कि 5 साल तक वो कंटिन्यू कर पाएंगे। बाकी राजनीतिक चीजें जो है जो गैल्वेनाइज होगी अलग तरीके से होगी, लेकिन वो जो लोग उनके करीबी हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से कैंपेन किया गया, नीतीश कुमार को बकायदा सेफगार्ड करके इस चुनाव को लड़ा गया है। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि वो 5 साल तक कंटिन्यू कर पाएंगे। वो फिजिकली जो है वो तबीयत उनकी उतनी अच्छी नहीं है जितना चुनाव के दौरान हमें देखने को मिला। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात तो कहना पड़ेगा, प्रधानमंत्री मोदी जब खुद वो वादा करके आए हैं तो ही विल हैव सम स्पेशल अटेंशन ऑन बिहार। और मंत्रियों के कामकाज को बकायदा जैसे सोना तौला जाता है ना, उसी तरीके से इन मंत्रियों के ऊपर इनके कामों को तौला जाएगा। तो इन लोगों को अपने काम करने के तरीकों को, सोच को बदलने की आवश्यकता होगी। अदरवाइज ये जो आज जिन लोगों ने शपथ लिया वो शपथ वो ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बिहार चुनाव में एनडीए को मिली बम्पर जीत के बाद पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर रिकॉर्ड रच दिया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 26 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। इस बार नीतीश कुमार नई कैबिनेट में हर वर्ग और जाति के नेताओं को शामिल करने की कोशिश साफ साफ करते दिखाई दिए, लेकिन कुछ को रिपीट किया गया। मंत्रिमंडल थका हुआ भी नजर आ रहा है। बीजेपी में कुछ नयापन है तो जेडीयू में पुरानी ही तस्वीर नजर आ रही है, जिससे जनता भी उत्साहित नहीं दिख रही है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।